हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो का सवाल देखकर कैलकुलेशन मत कीजिए। आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक है, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन दिया हुआ है, यदि a इज टू बी बराबर 2:1/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा क्या है, a इज टू बी बराबर 1/2:1/3 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को काटेंगे 2, 3 जा कितना होता है 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ ए और बी का जो रेशियो आएगा 3:2 आ गया। दूसरा दूसरा हमारा रेशियो क्या है, b:1/5:1/3 है। तो हमको वैल्यू निकालना है a प्लस बी और b प्लस सी। तो ये गिवन डाटा दिया हुआ है, b:c का जो रेशियो निकालना है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से। तो 5 और 3 का एलसीएम जो होता है कितना होता है 15। तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिहाई 15 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3:5 है। सेम इसके तरीके से निकालना है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना है। तो जो a और b का जो वैल्यू दिया हुआ है 3:2 है। तो a b का रेशियो 3:2 एंड b और c का जो रेशियो है कितना लिखेंगे 3:5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रेशियो जब रेगुलर फॉर्म में हो, तो रेशियो अगर रेगुलर फॉर्म में हो 2 से 3, 3 से 2 और 3 से 5 लिखा हुआ रेगुलर फॉर्म में हो, तो ये 2 के आगे जो यहाँ पे डिजिट होता है वही यहाँ पे आ जाता है, और 3 के आगे 3 लिखेंगे। तो 2 के आगे 2 लिखेंगे और 3 के आगे 3 लिखेंगे। तो तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किस में किससे होगा, तो ये दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग। तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 इज टू 3 2 जा 6 इज टू 5 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। अब हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है 9 + 6। तो 9 + 6 और बी का जो वैल्यू है कितना है 6 + 10। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15:16। 6 10 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को अलग ऐड करेंगे। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 10 6 16। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कुछ कलमों को ए बी सी डी में बांट दिया है। तो एबीसीडी में बांट दिया है, तो उसका जो वैल्यू दिया हुआ है, ए का 1/3, बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/4 एंड सी का वैल्यू है 1/5 और डी का जो वैल्यू है 1/6। तो सबसे पहले जो 3 4 5 6 है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी का जो वैल्यू दिया है 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5:1/6। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 3 4 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो निकालते कैसे है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसको 2 गुने 3 में तो ब्रेक करेंगे, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो 5 3 15 चुका कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह से 16 आएगा। और 60 से क्या करेंगे, सभी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर। जिसका एलसीएम निकालते हैं उसको रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो 3 से 16 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 3 60, 4 से 15 और 5 से कितना आ जाएगा, ये 12 पंचे 60 और 6 से 10 बार में
तो ए बी सी का जो रेशियो आ गया 20:15:12:10। तो ये इसका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है। तो ए बी सी डी के पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है, तो सभी नंबर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुल कलमों की संख्या हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 15 35 12 47 10 57। तो ये हमारा 57 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट।